हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है और मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ। चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मैं उसके बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए हम ये क्या है विशेष श्रेणी का दर्जा, ठीक है, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चर्चा में क्यों। आखिर जो ये है विशेष श्रेणी का दर्जा चर्चा में क्यों है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विशेष श्रेणी का दर्जा क्या होता है, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग 14वें वित्त आयोग की सिफारिश क्या है और इसके बाद इसके लाभ क्या होते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग पहले पहला टॉपिक उठाते हैं, पढ़ते हैं चर्चा में क्यों। क्या हम लोग को पढ़ता है चर्चा में क्यों। आखिर जो ये चर्चा में क्यों बना हुआ है, ठीक है। सबसे पहले जो केंद्रीय हमारे वित्त मंत्री है, जितने भी हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री जितने भी मंत्री लोग हैं वो क्या किए हैं कि उनका कहना है ना कि जितने भी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं उनका कहना क्या है कि वो ना जिस जिस राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, विशेष राज्य का दर्जा उन्हें समाप्त कर दिए हैं। मतलब अब कहे हैं कि जितने भी कोई राज्य है अगर विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रहा है तो वह उनकी अब सिफारिश नहीं करेंगे। और उनका ये भी कहना है कि जो 14वें वित्त आयोग है इसकी सिफारिश 14वें वित्त आयोग द्वारा की गई है। 14वें वित्त आयोग द्वारा की गई है, वो कहे हैं 14वें वित्त आयोग कि वो अब किसी भी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे। अब क्या है, इसे समाप्त कर दिया गया है। जो हमारा संविधान है, मान लीजिए ये हमारे संविधान की किताब है, ठीक है। हमारे संविधान में क्या किया गया है कि किसी भी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा का प्रावधान नहीं दिया गया है। हमारे संविधान में दिया रहता है तो ये कभी समाप्ति नहीं हो पाता, लेकिन हमारे संविधान में कोई भी राज्यों के विशेष राज्य के दर्जा का नाम ही नहीं, वहाँ उल्लेख ही नहीं किया गया है। विशेष राज्य के दर्जा किसकी सिफारिश पर लागू की गई थी? जो 5वें वित्त आयोग थे, 5वें वित्त आयोग, ठीक है, इन्हीं की सिफारिश पे राज्यों को इन्हीं की सिफारिश पे जब सिफारिश किए थे तो इनकी सिफारिश पे जितने भी राज्य थे उन्हें वित्त मतलब विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता था। लेकिन जब 14वें वित्त आयोग आए हैं वे क्या किए हैं, वे कहे हैं कि अब वित्त आयोग वे किसी राज्य के वित्त आयोग विशेष राज्य के दर्जा देने की मांग को अब नहीं स्वीकार करेंगे। ये ऐसा हो भी सकता है क्योंकि हमारे संविधान में तो इसका उल्लेख ही नहीं किया गया है। अगर संविधान में उल्लेख किया गया रहता तो ये 14वें वित्त आयोग कभी भी मना नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे टॉपिक पढ़ते हैं। अब आप लोग जान गए कि आखिर ये चर्चा में क्यों बना हुआ है। अब इससे संबंधित हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, अब हम आगे पढ़ते हैं विशेष श्रेणी की दर्जा क्या है। विशेष श्रेणी की, आखिर ये विशेष श्रेणी की दर्जा क्या होती है। देखिए जितने भी कोई भी राज्य रहता है उन्हें भौगोलिक, सामाजिक आर्थिक, मान लीजिए कोई राज्य है उन्हें इन तीनों से नुकसान होने लगता है। मतलब भौगोलिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति से, आर्थिक स्थिति से उन्हें नुकसान होने लगता है तो क्या करते हैं, जो हमारी केंद्रीय सरकार है उन्हें, जो केंद्रीय सरकार है वो विशेष राज्य की दर्जा में उन्हें घोषित कर देते हैं। विशेष राज्य की वो बोल देते हैं कि इन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। जितने भी भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक से जिन राज्यों को नुकसान होता है वो केंद्रीय सरकार उनकी सहायता करते हैं और विशेष राज्य का
दर्जा की घोषित कर देते हैं। इसकी सिफारिश सबसे पहले कब लागू की गई थी? 1969 में। जो 5वें वित्त आयोग है, मैं तो बता ही हूँ कि संविधान में इसका कहीं भी प्रावधान नहीं दिया गया है, लेकिन जब 1969 में 5वें वित्त आयोग द्वारा इसकी सिफारिश को लागू की गई थी और सबसे पहले 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और इन्हें कब दिया गया था मैं बता देती हूँ। 1969 से 74 के बीच, जब चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। पंचवर्षीय योजना तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसमें 5 वर्षों के लक्ष्यों को रखा गया था और किसी विशेष क्षेत्र पर उन्हें पूरा करना होता था। तो उस समय जो 1969 से 74 तक जब चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। उनमें उन राज्यों में कौन कौन है, देखिए मैं इसका नाम बता देती हूँ। एक तो जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड। ठीक है, इन तीनों राज्यों को क्या किया गया था? विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। चलिए अब इसे मैं मैप में दिखा देती हूँ ताकि ये तीनों जगह का नाम आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। देखिए यही तो है था पहले हमारा जम्मू कश्मीर। अभी ना लद्दाख हो गया है और जम्मू कश्मीर ये अलग हो गया है। पहले तो ये पूरा जम्मू कश्मीर था, तो एक जम्मू कश्मीर एक ये था। और देखिए यहाँ के पूर्वोत्तर के राज्यों में ये असम यहाँ पे है, एक असम, और इसी के बगल में है नागालैंड। ठीक है, तो इन तीनों को क्या किया गया था कि विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया था 1969 से 74 के बीच। ठीक है, और बाद में आगे बढ़ के ये क्या हो गया, 11 राज्यों को दर्जा प्राप्त हो गया। 11 जितने राज्यों के दर्जा प्राप्त हो गया। अब क्या हो गया, जब इन राज्यों का दर्जा प्राप्त हो गया तो दूसरे राज्य बोलने लगे हमें भी विशेष राज्य का दर्जा दो, मांग करने लगे। तो सरकार को उन्हें देना पड़ा। अब देखिए अब क्या किया गया, जब 1974 में इन तीनों को प्राप्त हो गया। अब देखिए 1974 से 69 नहीं 79 के बीच जब 5वीं पंचवर्षीय योजना थे, 5वीं पंचवर्षीय योजना, उसमें क्या किया गया, उसमें भी राज्यों को विशेष मतलब कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। चलिए मैं बता देती हूँ किस राज्यों को दिया गया। पहले तो हिमाचल प्रदेश, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद मेघालय, उसके बाद सिक्किम और त्रिपुरा। पहले तो 3 को राज्यों का दर्जा दिया गया। सबसे पहले 3 को जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को दिया गया था, और बाद में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अब 5 को दिया गया। ठीक है, देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना में 5 राज्यों को दिया गया। अब चलिए इसको भी मैं मैप पे दिखा देती हूँ ताकि ये भी आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। देखिए हिमाचल प्रदेश ये है, दिख रहा है आप लोगों को, ये है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद हमारा है मणिपुर। देखिए ये पूर्वोत्तर के राज्य में आ जाएगा, यहाँ पे मणिपुर। फिर उसके बाद मेघालय यहाँ पे है, जो देखिए यहाँ तो असम को प्राप्त था, नागालैंड को भी प्राप्त था। फिर बाद में ये इसी के छठे राज्य मणिपुर, मेघालय भी मांग करने लगे तो इन्हें भी दिया गया। ठीक है, उसके बाद ये सिक्किम जानते ही आप लोग, पहले भारत का राज्य नहीं था। 1975 ईस्वी में ये भारत का राज्य बना, दूसरा देश था। और उसके बाद त्रिपुरा, देखिए ये त्रिपुरा हो गया। ये देखिए 7 सिस्टर के मतलब देखिए सभी राज्यों को प्राप्त हो गया है कि नहीं। त्रिपुरा को हो गया, मिजोरम को, मणिपुर को, नागालैंड को, मेघालय को, असम को। अब बाद में चल के देखिएगा अरुणाचल प्रदेश बचा है, ये भी मांग करेगा। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं कि आखिर अब कौन राज्य है जो विशेष राज्य का दर्जा चाहता है। देखिए अब
इतना तो मालूम चल गया कि 8 राज्यों को प्राप्त हो चुका है अभी तक, कुल 11 राज्यों को प्राप्त है। अब हम और राज्यों के नाम जान लेते हैं। देखिए 1990 में जो अरुणाचल प्रदेश 1990 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, अब ये दोनों मांग करने लगे तो इन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। चलिए इसे भी मैप में दिखा देती हूँ। देखिए ये है अरुणाचल प्रदेश, तो 1990 में एक अरुणाचल प्रदेश, और ये है मिजोरम। देखिए इन्हें प्राप्त हो गया। अब पूर्वोत्तर के पूरे राज्यों को प्राप्त हो गया। सबसे पहले असम को प्राप्त हुआ था, उसके बाद असम और नागालैंड को, उसके बाद मेघालय को, त्रिपुरा को और मणिपुर को प्राप्त हुआ था। उसके बाद में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए अब ये 10 राज्य हो चुके। अब देखिए अब एक राज्य था 2001 में उत्तराखंड। अब ये उत्तराखंड मांग करने लगा विशेष राज्य के दर्जा का, तो अब इसे प्राप्त हुआ। अब देखिए मैं ये भी दिखा देती हूँ क्या कि ये उत्तराखंड कहाँ है। देखिए ये है उत्तराखंड। ठीक है, देखिए ये इधर चाइना से, नेपाल के, दूसरे देशों से इनका सीमा टच करता है कि नहीं। तो हमेशा आक्रमण की स्थिति, अगर मान लीजिए युद्ध होगा तो इस पर आक्रमण की स्थिति रहेगी, इसीलिए ये भी विशेष राज्य के दर्जा का मांग करने लगा था। चलिए इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि किस राज्य को कब कब विशेष राज्य की दर्जा की मांग की गई थी और उसे प्राप्त हुआ। अब हम लोग जानते हैं 14वें वित्त आयोग की सिफारिश क्या है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं 14वें वित्त आयोग की सिफारिश। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश क्या है। ठीक है, तो ये जो 14वें वित्त आयोग है, सबसे पहले इसके अध्यक्ष हम लोग जान लेते हैं कौन है। इसके जो अध्यक्ष है डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी। ठीक है, डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। तो ये कहे हैं कि इनकी सिफारिश की गई है कि जितने भी पूर्वोत्तर के राज्य और तीन पहाड़ी राज्यों को छोड़कर अब सभी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे जब धारा 370 के समाप्त होने से पहले, इससे पहले जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा तो प्राप्त था, लेकिन अब कहें अब 370 के बाद खत्म होने के बाद इसे विशेष राज्य के दर्जा से श्रेणी से अलग कर दिया गया। उसी तरह कहें सिर्फ पूर्वोत्तर के राज्य, यानी पूर्वोत्तर के 7 राज्य और 3 पहाड़ी राज्यों को छोड़कर जितने भी, अब किसी को भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग इतना समझ में आ गया कि आखिर ये चर्चा में क्यों था। फिर उसके बाद हम लोग जाने हैं कि किस राज्यों को कब कब विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। सबसे पहले जो असम को, नागालैंड को और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा को प्राप्त हुआ था। फिर बाद में चलकर अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम और सबसे अंत में उत्तराखंड को प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग पढ़े हैं कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिश क्या थी। तो ये कहे हैं कि जितने भी सिर्फ पूर्वोत्तर के राज्य और 3 पहाड़ी राज्यों को छोड़कर अगर कोई भी राज्य विशेष राज्य की दर्जा की मांग करेगा तब उसकी सिफारिश नहीं की जाएगी, उसे समाप्त कर दिया जाएगा। बोला जाएगा कि हम आपको विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं आखिर जो राज्य है वो विशेष राज्य की दर्जा की मांग क्यों करते हैं, तो इनसे इनका लाभ क्या होता है।
इसके लाभ ही जानते हैं। ठीक है, कि कोई भी राज्य विशेष राज्य के दर्जा की मांग क्यों करता है, तो इसके लाभ है। इसके लाभ क्या होता है, जितना भी उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, आय कर, बिक्री कर, कॉर्पोरेट कर, देखिए जितने भी ये सब इसमें ना केंद्र सरकार द्वारा इन्हें छूट दी जाती है। मतलब और अधिक है, जैसे उत्पाद कर, सीमा शुल्क, आय कर, ये सब में क्या किया जाता है कि केंद्र सरकार द्वारा न जो विशेष राज्य की श्रेणी में शामिल रहते हैं इनको छूट दी जाती है। अगर मान लीजिए किसी दूसरे राज्य से इन पर कर अगर 90% कर लिया जा रहा है तो इन राज्यों से छूट देकर कितना 60% कर लिया जाता है, मतलब इन्हें छूट दी जाती है। और केंद्र सरकार द्वारा इन राज्यों के विकास के लिए अच्छी सुविधा योजनाएं बनाई जाती है ताकि इन राज्यों का विकास हो सके, सुविधाएं दी जाती है। इसलिए क्या करते हैं, सभी राज्य इसकी मांग करने लगते हैं, विशेष राज्य की दर्जा की मांग करने लगते हैं। ठीक है, इसके लाभ यही है कि इन्हें केंद्र सरकार द्वारा बहुत तरह की छूट दी जाती है। चलिए अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर ये चर्चा में क्यों था, और उसके बाद जो विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है, उसके बाद 14वें वित्त आयोग की सिफारिश क्या थी, और उसके बाद इसके लाभ। अब मैं तो बता ही दी हूँ कि संविधान में इसकी कहीं भी प्रावधान नहीं है, इसीलिए सबसे पहले ये 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर लागू की गई थी और विशेष राज्य की दर्जा। लेकिन जो 14वें वित्त आयोग आया तो वो बोले सिर्फ पूर्वोत्तर के राज्य और 3 पहाड़ी राज्यों को छोड़कर किसी को भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त किया जाएगा। आज जब धारा 370 समाप्त हुआ तो जम्मू कश्मीर को भी इसकी श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर क्या हुआ, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। चलिए, मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।